ऑल राइट, उम्मीद करता हूं कि पिछले बीते सभी त्योहार आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे 90 डेज के अंदर 90% लाने की, 90 मार्क्स लाने की आपको तैयारी करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए विद फुल ऑफ मोटिवेशन। उसी मोटिवेशन को, उसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए आज की यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। आज मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए। क्या चाहिए मुझे आपसे? आपके 3.5 घंटे चाहिए। कितने होते हैं 3.5 घंटे? अरे सिर्फ इतने ही होते हैं कि आप किसी सिनेमा हॉल में जाके टाइगर 3 या कोई सी मूवी देख के आ जाएंगे, बस इतना ही टाइम लगेगा और यही है 3.5 घंटे। या तो आप जाइए मूवी देख के आ जाइए, थोड़ी देर का आपको उसमें बदले में मिलेगा हो अल्लाह, ओए होए मजे आ गए, शाहरुख खान की एंट्री हो गई, धमाकेदार एक्शन, बस यही मिलेगा थोड़ी देर के लिए। या तो आप वही 3.5 घंटे मुझे दीजिए, मुझ में इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको ये दूंगा, ये बुक देख रहे हैं ना आप, आपकी ही बुक है ना ये। 3.5 घंटे के अंदर 12,600 सेकंड्स के अंदर यानी 210 मिनट के अंदर ये पूरी बुक का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा, सच कह रहा हूं, 3.5 घंटों के अंदर पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। बिलीव ना हो तो ये वीडियो एंड तक देख लीजिए। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल डियर सर में। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल जाए कि कैसे डियर सर 3.5 घंटे के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये आपके यूनिट है, इनके अंदर आपके चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर। क्या क्या इसके अंदर से बोर्ड एग्जाम में आएगा? देखिए मुद्दे की बात, 3 नंबर का एक सवाल ये आपका रखा हुआ है बोर्ड एग्जाम में भी और प्री बोर्ड एग्जाम में भी। और प्री बोर्ड एग्जाम का आपको पता है कि इस बार पहले से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5 के √2 को या √3 को या √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे आपको इसको बनाना है? ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरी 4.3 मिलियन व्यूज, इस वीडियो से बनाना है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जाओ मेरी ये वीडियो देख लो और नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, समझते रहो बात को। मैंने आपके सिर्फ 3.5 घंटे मांगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं लूंगा। देखिए इस वीडियो को आपको देखना है कहां से? स्टार्ट करना है आपको 5वें मिनट से और 13वें मिनट तक देखना है। कितने मिनट हो गए जरा काउंट करो, यहां से यहां तक सिर्फ 8 मिनट। 8 मिनट के अंदर आपका 3 नंबर का यह सवाल पूरा हो जाएगा। 8 मिनट में मूवी देखने आते तो क्या करते? सिर्फ आप तैयार होते, या तो तैयार हो लो मूवी के लिए या 8 मिनट मुझे दो और 3 नंबर पक्के कर लो अपने। अब क्या करना है आपको? क्या ये वीडियो यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है, ढूंढनी है, फिर 5 मिनट आगे बढ़ाना है? कुछ भी नहीं करना आपको। जी हाँ, कैसे? फिर यहां पर देखो, समझो बात को। ये जो है, जो मैंने ये पीडीएफ बनाई है, ये जो मैंने स्लाइड बना रखी है, इसकी एक पीडीएफ बनेगी। वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। कान खोल के सुन लो, कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। और मैं अपने इंस्टाग्राम के भी ऊपर स्टोरी पर लगा दूंगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना। फिर क्या होगा? फिर यहां पर ये होगा, यहां पर ना आपको उसमें एक लिंक मिलेगा। क्या मिलेगा? एक लिंक मिलेगा इस तरह से। अब यहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स टू 13 मिनट्स। 5वें मिनट से ये वीडियो देखने 13वें मिनट तक। यहां पर एक लिंक दिया गया होगा। आपको क्या करना है? वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फोन में रखना और उस लिंक पर क्लिक करना। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपके सामने ये वीडियो खुलेगी और 5वें मिनट से खुलेगी। जी हाँ, ये है मजेदार खेल। ये पूरा सिस्टम आपके लिए बनाया है, बहुत मेहनत इसमें लगी है। लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट ये वीडियो खुलेगी, 5वें मिनट से खुलेगी। कैसे? आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूं, देख कर जाओ, सीख कर जाओ। जैसे कि यहां पर ये पीडीएफ है, ठीक है जी, अपने फोन में रखना। ये लिंक आपको दिख रहा है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो खुल जाएगी। तो सवाल हमसे कह रहा है, देखा आपने? prove that √5 is irrational, कि आप ये साबित कर दो कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कैसे साबित करोगे? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लिंक पर क्लिक करके आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ना आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, ना सर्च करना पड़ेगा, ना आगे बढ़ाना पड़ेगा। लिंक पर क्लिक करो, डायरेक्ट मुद्दे की बात शुरू होगी। 3 नंबर आपके 8 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो यहां से आपको तैयार कर लेना है पहला चैप्टर। ऐसे ही हर एक चैप्टर के अंदर से क्या क्या आपको पढ़ना है और वो कौन से लिंक से पढ़ना है, बहुत तगड़ी जानकारी है। सिर्फ बहुत कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे। अपनी प्री बोर्ड की तैयारी हो जाएगी आपकी और बोर्ड की तैयारी तो फिर हो ही जाएगी। देखते रहिए वीडियो। चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। 2 ही चीजों के अंदर से आपके सवाल बनेंगे प्री बोर्ड और बोर्ड के अंदर। क्या है वो 2 चीजें? एक है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और दूसरा है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहां से इन दोनों चीजों को सीखूं? ये मेरी वीडियो है 10 मिलियन व्यूज। मैं व्यूज इसलिए आपको गिनवा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पर मैथ्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो
जी हाँ, समझ जाओ आप, यही है, इसीलिए आपको देवा क्यों है ऐसा, क्वालिटी कंटेंट आपको हम देते हैं। अब यहां पर देखिए पहली जो चीज है क्या है आपकी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको सीखना है वो आप सीखेंगे इस वाले लिंक से। ये आपको स्टार्ट, यहां पर आपको जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से तो यहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे। वीडियो खुद 15वें मिनट 16वें सेकंड से स्टार्ट हो जाएगी। कहां तक देखनी है, 22वें मिनट तक देखनी है। देख लो 15 से 22 सिर्फ 7 मिनट के अंदर, 6 से 7 मिनट के अंदर आपका जीरोस वाला कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, तैयार हो जाएगा आपका। इसमें से सवाल आता है, जी हां, इसीलिए आपको बता रहा हूं। दूसरा जो ये लिंक है ये आपका है रिलेशनशिप बिटवीन के लिए, तो दूसरा लिंक जो है वो आपका इसके लिए है। इस वाले के लिए आपके पास जो यहां पे आपको लिंक मिलेगा, आप वो वाला लिंक जो है उस पे क्लिक करना। लिंक पर क्लिक करते ही कहीं नहीं भटकना, आपको बहुत कम टाइम के अंदर डायरेक्ट वीडियो शुरू होगी आपकी 20 मिनट 40वें सेकंड से, और 31वें मिनट तक देख लेना। 10 मिनट के अंदर क्या रिश्ता होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कैसे इसके सवाल आते हैं, ये सब चीजें क्लियर। तो यहां पर आप देख लो 6-7 मिनट यहां पर मान लो, 10 मिनट यहां पर, 15 से 17 मिनट के अंदर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो 17 मिनट ये मानो और 8 मिनट उसके मानो, 25 मिनट के अंदर 2 चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे। मैं क्या बता रहा हूं, 3.5 घंटे, बिलीव ना हो तो जोड़ते हुए चलना, आपका पॉलिनोमियल बन गया है। आइए अगले चैप्टर की फटाफट से बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसके अंदर से भी 2 ही चीजें आपको बनानी है, पढ़नी है, तैयार करनी है। पहली चीज आपकी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, मतलब जो उनके सॉल्यूशन आएंगे ग्राफ पे उसको कैसे निकालते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये आपको सीखना है। दूसरी चीज आपको सीखनी है, सेम आपको सॉल्यूशन सीखना है किसके ऊपर, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखकर XYZ मानकर। तो ठीक है, वेरिएबल्स और 3 तरीके इसके होते हैं। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एक आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि यहां पर नहीं है तो सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में वो नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन इनकी ही प्रॉब्लम आएंगी। तो यहां पर ग्राफ वाला समझने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्ट ग्राफ का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, डायरेक्ट, कोई फालतू की कुछ भी बातचीत नहीं होगी, कहीं आपको भटकना नहीं है। और अलजेब्रा वाले के लिए आप इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना, जो इसका लिंक यहां पर आपके लिए पीडीएफ में दिया गया होगा। रिपीट कर दूं, पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी हमारे, और इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर भी मैं आपके लिए लगा दूंगा ताकि आपको आराम से मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप में जाओ तो ग्रुप ज्वाइन भी कर लेना। ऑल राइट, तो यहां से ये 2 चीजें देखो, यहां पर ये सीखो, और कितने मिनट से कितने मिनट तक देखनी है ये मैंने आपको बता रखा है। तो फालतू भी नहीं देखनी है आपको, बस जितना कहा गया है उतना कर लो, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर से आपको 3 चीजों के अंदर से सवाल आएंगे, प्री बोर्ड में भी, बोर्ड में भी। कौन सी वो 3 चीजें हैं, पहला है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके सॉल्यूशन, उसको सॉल्व करना, उसको हल करना, उसके आंसर निकालना। कैसे कैसे, पहला तरीका है आपका फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके निकालो, और दूसरा तरीका है आपका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना आपको, -b + -√d अपॉन वो वाला जो फॉर्मूला होता है आपका, वो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट जिसमें आप निकालते हैं, उस फॉर्मूले को लगा के। और तीसरी चीज है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट, मतलब नेचर ऑफ रूट का और डिस्क्रिमिनेंट का क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, क्या उनका नेचर है, ये आपको बताना है, ये चीजें आपको पढ़नी है। तो 3 चीजें पढ़नी है, 3 लिंक यहां पर आपको इसके पेज के ऊपर मिलेंगे। तो पहला लिंक आपको मिलेगा सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, इतने मिनट से वीडियो शुरू होगी, सिर्फ 35वें मिनट तक देखनी है, फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाएगा। यहां पर जो आपको लिंक दिया गया होगा उस लिंक पे क्लिक कर लेना। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना या समझना है तो यहां पर जो आपको लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। 46वें मिनट से वीडियो शुरू होगी, सिर्फ 51वें मिनट तक देखना, सिर्फ 5 मिनट में आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। जी हां, यही तो बात है सारी। नेचर ऑफ रूट की बात होगी तो यहां पर जो लिंक होगा उस पर क्लिक करना, और इतने मिनट से वीडियो शुरू होगी, सिर्फ इतने मिनट तक देखनी है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं, मोर देन 0 आए तो क्या होगा, लेस देन 0 आए तो क्या होगा, इक्वल टू 0 आए तो रूट कैसे आएंगे, ये सब चीजें वहां पर आपको पता चल जाएंगी। चाहो तो आप वीडियो देखते देखते साथ साथ अपने नोट्स भी बना लेना, ताकि आपको एंड टाइम पर रिवाइज करना आसान हो जाए। ये चीजें करो फटाफट, देखता हूं ना कैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, अरे होकर रहेगा।
एक अगला मजेदार चैप्टर समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर से सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। एक है आपका nth टर्म का फॉर्मूला, मतलब कोई सा भी टर्म आपको निकालना है उसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा है। एक है आपका सम निकालने का फॉर्मूला कि अगर आपको उनका जोड़ निकालना हो तो उसके अंदर से भी आपका सवाल बन सकता है। तो इसमें से भी छोटे नंबर में भी सवाल आएंगे, बड़े नंबर में भी सवाल आएंगे। फॉर्मूले यही दो आपके यूज होंगे। तो इनको सीखने के लिए क्या करना, यहां जो आपको लिंक दिया गया है वो लिंक है आपका nth टर्म वाले का। कितने मिनट से, 26वें मिनट से वीडियो शुरू होगी। तो आपको YouTube पे जाके भटकना नहीं है, वीडियो कौन सी देखूं, कौन सी खोलूं, कहां जाऊं, कुछ नहीं। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करो, यहां से वीडियो शुरू होगी और 29 मिनट 40 सेकंड तक वीडियो देखो। nth टर्म का पूरा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चाहो तो साथ साथ जो चीजें समझ में आए उनका नोट्स बना लेना अपने हिसाब से देखते हुए। अगला है आपका सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म जो भी पद आपको दिए गए होंगे उनका जोड़ निकालना होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है उसका, क्या फॉर्मूला है उसका, कैसे निकालते हैं। सम के 2-3 फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। बस क्या करना है, जो लिंक यहां दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करो, डायरेक्ट यहीं से बात शुरू होगी। जी हाँ, कुछ फालतू बात नहीं होगी, यहीं से बात शुरू होगी। 53 मिनट 50 सेकंड से बात शुरू होगी और 1 घंटे तक ये वीडियो देखना। मतलब 1 घंटे तक कितना हो गया, मुश्किल से 6.5-7 मिनट, 6.5-7 मिनट इन्वेस्ट करो और सम वाला क्वेश्चन तैयार करो। बड़े नंबर में भी इसमें से सवाल आता है, बोर्ड एग्जाम में भी, प्री बोर्ड एग्जाम में भी। इसीलिए इनको हल्के में मत लो, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये देख लो। अब अगर आपको डाउट हो रहा हो कि 3.5 घंटे में होगा भी या नहीं होगा, तो आपको जितने जितने मैंने ये मिनट्स बताए हैं इनके बीच का ड्यूरेशन काउंट करके जोड़ के खुद देख लेना और कमेंट करके भी बता देना कि कितने बैठ रहे हैं। कम ही बैठेंगे, ज्यादा तो नहीं बैठेंगे, इतनी बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पर 3 चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। पहला है आपका कॉन्सेप्ट, एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये 3 चीजें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या है ये ग्राफ पेपर, क्या है लीनियर इक्वेशन, कैसी बनती है। तो सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इसके नीचे जो यहां पर लिंक होगा, इस लिंक के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। 2 मिनट से वीडियो शुरू होगी, डायरेक्ट होगी। आपको कोई टाइम नहीं बढ़ाना, आपको तो सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और वीडियो देखनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। बस आपका तो ये काम है, सिर्फ कुछ भी आपको आगे पीछे नहीं करना। तो 2 मिनट से वीडियो शुरू होगी, 6:45 मतलब 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ये आपका क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूले पे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, कैसे हम इसको पेपर में यूज करेंगे सवालों के अंदर, वो सब आप सीखेंगे यहां पर जो आपको लिंक दिया गया होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट होगा 8वें मिनट से 17 सेकंड तक। टाइम लिया है मैंने, टाइम लिया है, कॉन्सेप्ट बताया है, कैसे बना, क्यों बना, क्या बना, कि इसके पीछे की वजह क्या है, फिर कैसे इसको क्वेश्चन में यूज करना है। दोनों चीजें यहां पर आप सीख लेंगे तो भैया आपका पक्का हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका सवाल आएगा, देख कर ढूंढ कर करके आना। जी हाँ, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अगला है, उसका लिंक यहां पर अलग से, लिंक पर क्लिक करना। 58वें मिनट से वीडियो शुरू होगी और 1 घंटे 7वें मिनट तक वीडियो देखना। इतनी ही सी देर में आपका सेक्शन फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। समझ में भी आएगा आपको कि क्या है सेक्शन फॉर्मूला, क्यों है सेक्शन फॉर्मूला, कैसे है सेक्शन फॉर्मूला और मुझे कैसे सवालों में यूज करना है, वो सब चीजें आप सीख जाएंगे। इनके ड्यूरेशन काउंट कर लो, कुछ ही चंद मिनट के अंदर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर तैयार हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ट्रायंगल चैप्टर, त्रिभुज, प्रूफ करने वाले सवाल। बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे प्रूफ करूं, कैसे ढूंढूं, क्या करूं। मैं आपको बताता हूं, इतना सारा आपको इस चैप्टर के अंदर से तैयार करना है, लेकिन यह बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले जो अगर मैं यहाँ पे प्रूफ करने वाले थ्योरम की बात करूं तो यह थ्योरम है आपकी बीपीटी, जिसको आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। वही यही है कि अगर एक लाइन जो है वो पैरेलल बनाई जाए ट्रायंगल की किसी एक साइड के, तो बाकी की जो दोनों साइड्स को होती है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यह है आपकी बीपीटी थ्योरम। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, कैसे ये थ्योरम है, क्या ये काम करती है, कैसे इसको लिखा जाता है और कैसे प्रूफ करना है, तो बीपीटी थ्योरम आपको यहां मिलेगी। यहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फोन में रखेंगे इस जगह पर एक लिंक होगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह से टच करते ही आपके सामने थ्योरम की बातचीत होना शुरू हो जाएगी। एक वीडियो खुलेगी और 9वें मिनट 10वें सेकंड से वो खुलेगी। यह है कमाल की बात। इतने मिनट से खुल के डायरेक्ट आपकी बीपीटी थ्योरम की बात होगी और यहां से यहां तक आपकी बीपीटी थ्योरम जो है वो क्लियर हो जाएगी। बीपीटी भी क्लियर हो जाएगी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी क्लियर हो जाएगी। जी हां, अगली थ्योरम है आपकी कन्वर्स, मतलब बीपीटी थ्योरम का उल्टा। क्योंकि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर एक लाइन जो है वो पैरेलल बनाई गई है ट्रायंगल की एक साइड से और बाकी की साइडों को वो एक
पॉइंट पे डिस्टिंक्ट मतलब काटती है, तो क्या होगा, वो जो है सेम रेशो में डिवाइड होगी बाकी की दोनों लाइन। इसी का अगर उल्टा कर दो कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो लाइनों को बाकी की बराबर रेशो में बांटती है तो वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है जी, वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये कन्वर्स है। तो ये दो थ्योरम आपके यहां से तैयार हो जाएंगी। अब नीचे जो है ये सिमिलैरिटी साबित करने के, सिमिलैरिटी ढूंढने के तरीके हैं कि किन किन तरीकों को या किन किन चीजों को आप देखकर किन्हीं भी दो ट्राइंगल को, दो त्रिभुज को सिमिलर साबित कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके मैंने यहां पे शॉर्ट में आपको बता भी दिए हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर हैं तो क्या होगा, उनकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में आ जाएंगी और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। मतलब कौन सी क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, कि एंगल अगर इक्वल हैं तो साइड प्रोपोर्शन में होंगी और ट्राइंगल सिमिलर होंगे। दूसरा है आपका इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, अगर साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो साइड वाला क्राइटेरिया लगा देना। और तीसरा है साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया। तो ये तीन क्राइटेरिया से ही हम किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलैरिटी सीखना भी तो चाहते हो ना, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। तो भैया यहां पर एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करो। यहां पर जो लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करते ही सारी की सारी सिमिलैरिटी मैंने आपको सिखा दी है ट्राइंगल की, बहुत बढ़िया तरीके से। यहां से आपको 15वें मिनट से वीडियो शुरू होगी, 25वें सेकंड से ये वीडियो में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया है। तो बस ये दो लिंक पे क्लिक करो, नोट्स बनाओ, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा ट्राइंगल चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और सिलेबस आपका पूरा होगा। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बिलीव मी, ये वीडियो देख लो, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा कर लो। 3.5 घंटे के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक आपका रिवीजन हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं। आप सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे, फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे, कोई हार्ड वर्क नहीं होगा आपका, सिर्फ स्मार्ट वर्क मैंने आपको करवा रहा हूं। ये सारी मेहनत जो आपकी ढूंढने की थी, कितने टाइम से देखूं, ये सब मैंने आपके लिए कर ली है, मेरी टीम ने आपके लिए करके दी है। तो इसीलिए आपको तो सिर्फ रखा हुआ हलवा खाना है, हलवा तो पूरा पका दिया। यहां पर सर्कल चैप्टर के अंदर से टेंजेंट टू अ सर्कल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होती है, टेंजेंट क्या कॉन्सेप्ट है इसका, टेंजेंट कॉन्सेप्ट शुरू होगा इतने मिनट से। तो यहां पर जो आपको लिंक देखने को मिलेगा, लिंक पर क्लिक करते ही डायरेक्ट टेंजेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा कि टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, ये शुरू हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो दो प्रूफ हैं, इनके ऊपर बेस्ड आपसे सवाल बनेंगे। तो ये दोनों प्रूफ, अरे जाने दो, जब ये दोनों प्रूफ 1 और प्रूफ 2 ये कैसे कैसे प्रूफ होंगे, प्रूफ 1 और प्रूफ 2 की जो भी आपकी डेफिनेशन है, जो आपकी क्लैरिफिकेशन है, वो आपकी यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको क्लियर करवा दी है। तो एक लिंक आपको यहां पर देखने को मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना। तो ये जो प्रूफ 1 और प्रूफ 2 दोनों यहां पर इस 10 मिनट के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। तो ये 10 मिनट और ये आपके 2 मिनट, 12 से 13 मिनट के अंदर आपका सर्कल चैप्टर के पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसके अंदर से क्या क्या सवाल आ सकते हैं और आप पेपर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगला चैप्टर, अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री, सबसे ज्यादा बच्चे इससे डरते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इंट्रोडक्शन और आपका हाइट एंड डिस्टेंस। टेंशन मत लो मेरे मुन्ना राजाओ, आपके लिए पूरा इंतजाम कर दिया है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी पेज के ऊपर मिल जाएगा। बस क्या करना है, कुछ लिंक से क्लिक करना है, डायरेक्ट सवाल समझना है और चैप्टर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं टेबल लर्न ट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जिन रेशो की बात की गई है, इन रेशोज की वैल्यू है, तो वो वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से याद होगी। तो इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के यहां पर लिंक दिया गया है, उस लिंक से सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखना, कैसे बनी है वो मैंने आपको समझाया है, और टेबल की वैल्यूज को याद रखने की भी शॉर्ट ट्रिक बताइए कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, कुछ एक शॉर्ट ट्रिक है, उसकी हेल्प से आप टेबल को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो टेबल आप खुद भी अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में, अपने रजिस्टर के अंदर बना लेना। ऑल राइट, यहां जो लिंक होगा तो यहां पर इतने टाइम से शुरू हो जाएगी खुद ही, इतने टाइम तक आपको वो देखनी है, फालतू आगे कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी तैयार हो गई। अब अगला जो आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होता है, इनके ऊपर सवाल बनते हैं। तो भैया हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर एंगल
ऑफ एलिवेशन आपका स्टार्ट होता है 3 बज के कह रहा हूं, 3:40 से स्टार्ट होगा। तो यहां पर आपको इसके आसपास एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना। एंगल ऑफ एलिवेशन का इतने जबरदस्त तरीके से मैंने कहानी बनाकर डिमॉन्स्ट्रेशन करके प्रैक्टिकली करके आपको समझाया है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आएगा। और सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी ऐसी मैंने बताया है, कहानी बना के डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा के आपको समझाया है। देखकर भी नहीं समझ पाओगे क्या? इतने तो बुद्धि नहीं हो आप, ठीक है, इतने तो आपके अंदर इतना तो दिमाग है ना, देख के समझ जाओगे। हाँ जी, समझ जाओगे बिल्कुल, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। बस ये भरोसा आपको भी अपने ऊपर रखना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका समझ में आएगा। यहाँ जो आपको लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करना। इतने मिनट से वीडियो शुरू होगी, इतने मिनट तक देखना। सिर्फ इतनी ही देर में, चंद मिनटों के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर और इनसे रिलेटेड सवाल भी क्लियर। जी हाँ, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पीडीएफ बहुत काम की, डाउनलोड करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कराना, ठीक है। ये टेबल की वो है वीडियो और ये हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो है। ये वीडियो मैंने पहचान के लिए लगा दी है कि ये वाले थंबनेल लगे ताकि आपको पहचान जाओ। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही वीडियो खुल के और इतने मिनट से स्टार्ट हो जाएगी जहां से आपको उसको देखना है। तो इसीलिए बस ये लिंक बहुत काम के हैं, बहुत मेहनत लगी है लिंक्स को बनाने में, बहुत काम के लिंक है। ये सारे लिंक के पूरे पीडीएफ अपने पास संभाल के रखना बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट वन इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसके अंदर से एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा बड़े नंबर के अंदर। तो कैसे इसको करना है, दो चीजें आपको पढ़नी है। पहला है एरिया ऑफ सेक्टर और दूसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट। बस इन्हीं के अंदर से प्रॉब्लम बनेगी। प्रॉब्लम आपकी बनेगी एरिया और पेरीमीटर की। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 2πr होता है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं वो। तो इन्हीं के अंदर आपका सवाल बनेगा। और जो एंगल होगा वो 60, 90 या 120 ही होगा, इनके अलावा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो लो जी, एंगल भी आपको सीबीएसई ने पहले बता रखा है कि इसी एंगल की तैयारी करना। एंगल क्यों बता रखा है? क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट के फॉर्मूले के अंदर ना थीटा एंगल आता है, एंगल लिखना पड़ता है। वो एंगल आपको सवाल में देखने को मिलेगा। तो सवाल से उठाएंगे, फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूले में लगाकर फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे और आंसर पाएंगे। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको समझना है और आपको याद करना है। मैंने रटवाया नहीं है, जी हाँ, मैंने जो आपको लिंक दिया है आप उस लिंक पर क्लिक करके देख लेना। मैंने फॉर्मूला आपको रटवाया नहीं है कि ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, इसको रट लो, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने आपको समझाया है कि फॉर्मूला कैसे बनाएं। जी हाँ, यही तो फर्क है डियर सर में, यही तो है इन व्यूज की वजह, यही तो है आपके भरोसे की वजह। आपको यहाँ पर मैथ्स रटवाई नहीं जाती, आपको यहाँ पर फॉर्मूले रटवाए नहीं जाते, समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, कैसे बने हैं ये बताए जाते हैं ताकि आप उनको याद रख सकें। इसीलिए यहाँ जो लिंक मिलेगा आपको इसमें पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या क्या फॉर्मूले हैं और कैसे कैसे बने हैं और कैसे उनमें वैल्यूज पुट करके आंसर लाना है। इतने मिनट से वीडियो शुरू होगी और 27वें मिनट 40वें सेकंड तक वीडियो देखनी है, इससे ज्यादा देखनी भी नहीं है। आपका काम पूरा हो जाएगा, बाकी काम रह जाएगा प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, जितना आप चाहें उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुद्दे की बात जो कवर करवाने की बात थी सिलेबस की, वो इतने से ही आपका काम हो जाएगा। अब बारी आई है मेरे फेवरेट चैप्टर की, जो 10th क्लास में मेरा फेवरेट था, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। जी हाँ, इसमें कहने को बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन मजेदार चैप्टर है, मजा आता है करने में। अब इसके अंदर देखिए सवाल किस किस में से बनेंगे, ये भी सीबीएसई ने आपको दे रखा है, बता रखा है, जान लो, देख लो। सवाल आपका बनेगा क्यूब के फॉर्मूले, क्यूबॉइड के फॉर्मूले, स्फीयर के फॉर्मूले, हेमिस्फीयर के फॉर्मूले और आपका सिलेंडर या फिर कोन, बस इनके ही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। कोई सी भी दो फिगर को एक साथ जोड़ के सवाल बनाया जाएगा। ये चीज यहां पे लिखी हुई है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई सी भी दो लेके उनको जोड़ दिया जाए, आपस में कुछ भी बना दे रहा है, कोई खिलौना, कोई चीज, कुछ भी, ठीक है, कन्वर्ट करा जाए। इनके आपको फॉर्मूले याद करने हैं। अब कहां से याद करेंगे भाई साहब, ये पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी हाँ, ये वाली जो वीडियो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हुआ बच्चों का खेल, वाकई में ये तो फुल वीडियो 25 मिनट की आपको देखनी पड़ेगी। 25 मिनट 49 सेकंड की वीडियो है, 25 मिनट ये पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको करवाए हैं सवाल, क्योंकि सवाल ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सवाल आएंगे और कैसे उसमें फॉर्मूला पुट करना है, कैसे ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर उसको कैसे लगाना है, कैसे उसको सॉल्व करके अपना आंसर लाना है, ये सारी चीजें इसके अंदर मैंने आपको सिखाई। तो ये पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेकिन चाहते हैं कि फॉर्मूले याद करूं तो आप इसका पहला पार्ट ये वाली वीडियो देख लेना। इसके अंदर मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक कोई स्कूल नहीं सिखाएगा। जी हाँ, यहां मैंने आपको
ये फॉर्मूले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कैसे बने हैं, कैसे इनके क्यूब के, क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, कैसे आपस में इनके रिश्ते हैं, कैसे आप इनको याद रख सकते हो, ये सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने इस वीडियो में सिखा रखी है। 6 मिलियन के आसपास व्यूज है, 6.3 मिलियन, इसीलिए लाखों बच्चे फायदा उठा चुके हैं। आप पीछे क्यों हैं? टाइगर 3 बाद में देखना, पहले यहां पर फॉर्मूले बनाना सीखो। देखते ही देखते आपकी जो ये बुक है ये पूरी होने को आई है। इसका सेकंड लास्ट चैप्टर आ गया है। देखा आपने स्टैटिस्टिक्स के, यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें आपको पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड। अब ये वाली वीडियो है, लेकिन कहाँ से देखनी है ढूंढना आपको नहीं है, मैंने आपके लिए ढूंढ दिया है। यहाँ पर लिंक दिए गए होंगे, मीन का लिंक, मोड का लिंक और मीडियन का लिंक। अगर आपको मीन सीखना है, मीन क्या होता है, क्या मीन का फॉर्मूला होता है, कैसे फॉर्मूला रखा जाता है, कैसे लगाना है, तो भैया यहाँ जो लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करो। 5 मिनट 25 सेकंड से वीडियो स्टार्ट होगी और 18 मिनट तक देखो। जी हाँ, टाइम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, मीन बना कैसे, मीन आया कैसे, मीन होता क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको लगाना है, वो सब चीजें इस वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएंगी। यहां तक देखकर आपने मीन सीख लिया, फिर दूसरे लिंक पर आ जाओ, फिर यहां से दूसरे लिंक पर क्लिक करो मोड सीखने के लिए। फिर मोड स्टार्ट होगा आपका 49वें मिनट से, जो चलेगा 57वें मिनट तक। यहां पर आपको मोड सीखने को मिलेगा। मोड क्या वाला है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या वैल्यूज होती हैं मोड में, और वो वैल्यूज टेबल में कहां कहां पर होती हैं, कैसे उन वैल्यूज को ढूंढना है, कैसे उनको याद रखना है, कैसे फॉर्मूले में पुट करना है, फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसीलिए यहां पर आ जाएगा। फिर मीडियन की बात आएगी तो यहां पर जो लिंक होगा उसको क्लिक करना, डायरेक्ट ही मीडियन की बात होना शुरू हो जाएगी वीडियो में। कुछ नहीं करना आपको, 1 घंटा 20 मिनट से शुरू होगी वीडियो और 1 घंटा 30 मिनट तक पूरे 10 मिनट दे डालो, इन्वेस्ट कर डालो। मीडियन क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, क्या क्या वैल्यूज मीडियन के फॉर्मूले में होती हैं, और उन वैल्यूज को कैसे टेबल के अंदर से ढूंढा जाता है, कैसे उनको लिखा जाता है, कैसे उनको निकाला जाता है, और फिर कैसे उनको फॉर्मूले में रखा जाता है, और कैसे उनको सॉल्व करके मीडियन निकाला जाता है। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो यही वाली है, लंबी वीडियो है, लेकिन मैंने जो लिंक बनाया है वो डायरेक्ट आपके मेन, मीडियन और मोड वाले हैं। आप देखिए 9.6 मिलियन व्यूज। क्यों बता रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है, यहीं से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं इसी टैग के अंदर अगला जो चैप्टर है वो भी आपके लिए कवर करवा देता हूं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस चीज को कहते हैं। तो भैया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये वाला जो लिंक आपको यहाँ पे दिया गया होगा इस पर क्लिक करना। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने, ओए होए जबरदस्त, मजा आ जाएगा आपको। मैंने देखी थी वीडियो, मुझे भी देख के मजा आ गया, तो आपको क्यों नहीं आएगा। मतलब मैं भी सोच रहा था यार मैंने इतना बढ़िया कैसे सिखा दिया। तो ये चीज आप देखना वीडियो इतने जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिकली करके प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, क्या होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाया है। देखकर चीजें जल्दी समझ में आती हैं, तो इसीलिए इसको देख लेना। यहां क्लिक करोगे, 3 मिनट से वीडियो स्टार्ट होगी, 11 मिनट तक देखना। पूरा टाइम लिया है मैंने प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए, ये आप समझ गए। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी फिर सवाल में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो क्वेश्चंस आपके यहां पर हैं कुछ। 35वें मिनट से यहां पर एक लिंक मिलेगा आपको, 35वें मिनट से 38वें मिनट से 38 सेकंड तक वीडियो देखना। इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया गया है, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर होंगे, उसमें ऑप्शन है अलग अलग 1-2, तो वहां से आपको क्लियर होगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला यूज करना है, कैसे रखना है, कैसे वैल्यू सोचनी है, कैसे निकालनी है, और कैसे अपना आंसर लेकर आना है, वो चीज। और तीसरा है कार्ड। कार्ड यानी पत्ते। आपको पता है कि पत्तों वाले सवाल, कार्ड वाले सवाल भी आपके आने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए यहां पर कार्ड का कॉन्सेप्ट भी मैंने ऐड कर दिया है इस लिंक में। तो यहां जो लिंक मिलेगा उस लिंक पे जो आप क्लिक करेंगे तो आप कार्ड के लिंक पे पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट कार्ड की बात होगी, और कार्ड भी मैंने से समझाया नहीं है कि ये लाल कार्ड है, ये नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं भैया, डीयर सर से पढ़ रहे हो कुछ तो अलग मिलेगा। यहां पर मैं आपके लिए कार्ड लेकर आया, कार्ड आपको दिखाए, टेबल पे मैंने फैला दिए कि ये सारे कार्ड हैं। जब आप देखकर चीजें समझोगे ना तो वो चीजें हमेशा यहाँ फिट रहती हैं। तो वहां मैंने आपको दिखाए कि ये 52 के 52 कार्ड हैं, इतने लाल हैं, इतने काले हैं, लाल में ये वाली कैटेगरी
कैटेगरी है, ब्लैक में ये वाली कैटेगरी है, ये वाले इतने हैं, ये वाले नंबर हैं, ये वाले फेस हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी, इनकी ऐसे निकलेगी। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको मैंने सिखा दी है। तो इसलिए इस टाइम स्टैम्प में इस लिंक पे क्लिक करके कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ लेना, प्रोबेबिलिटी आपकी क्लियर। मार्बल आ जाए, कंचा आ जाए, कुछ भी आ जाए वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, कार्ड आ जाए वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी के अंदर से कुछ भी आ जाए, जी हाँ कुछ भी आ जाए, सवाल आप बना डालोगे। तो ये तो मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो अभी पहली फुर्सत में अगर नहीं करा अभी भी ये काम कर लो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है जी। पीडीएफ हमारे कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आपको ग्रुप में ज्वाइन भी कर लेना। पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लो और सेव मत करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जितने भी आपके क्लासमेट हैं सबको पीडीएफ भेज दो, उनको समझा देना कि कैसे कैसे इस पीडीएफ का फायदा उठाना है। इस चीज़ को रखना नहीं है, इसमें जो लिंक है वो लिंक कैसे कैसे बनाए गए हैं, वो लिंक पे क्लिक करोगे तो उतने मिनट से उस कॉन्सेप्ट की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट देख के समझना है, नोट बनाने हैं अपने, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से रिवीजन कर सकूं। तो यहां पर इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटों में, सिर्फ और सिर्फ 200 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 12,600 सेकंड के अंदर आपकी इस बुक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट हो गया है और ये चीज़ आपको अब करनी है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करा आपने? सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ठीक है जी। क्योंकि अभी पेपर जैसे आपका करीब आता जाएगा तो आपके लिए मैं लाइव सेशंस भी लेके आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, घबराना नहीं है, बोर्ड एग्जाम फोड़ के आएंगे आप लोग। किसके साथ? मेरे साथ। लाइव सेशन लेके आऊंगा। ये सारी चीजें मैं आपको फिर दोबारा से लाइव 1 to 1 आपसे बातचीत करते हुए आपके सामने चीजों को सॉल्व करवाऊंगा, आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा लगे हाथों, आपके आंसर में चेक करूंगा लगे हाथों, फिर आपको आपकी गलतियां बताऊंगा और आपकी गलतियां सुधारूंगा, ताकि जब आप पेपर में एग्जाम देने जाएं तो वहां आप कोई गलती करके ना आए। और 90+ का जो आपका नारा है, जो आपका मकसद है, जो बेहतर करने का मकसद है, ठीक है, जितना आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं, जितने अच्छे से पेपर दिखा सकते हैं, वो मकसद आपका पूरा हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। आपके साथ में एंड दिन तक, आखिरी दिन तक, पेपर देने के दिन तक बना रहूंगा। मेरे साथ आप लोग भी बने रहिएगा। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।